नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी और जैसा कि जेडीयू और टीडीपी को डर था कि भारतीय जनता पार्टी खेला जरूर करेगी, अब वो सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की स्पीकर पद की मांग को ठुकरा दिया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के कम से कम 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जिस वजह से नीतीश कुमार खासे नाराज बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी है कि बिहार में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। आपने हाल ही में नीतीश कुमार की एक फोटो भी देखी होगी, काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के प्रोग्राम में भी नहीं गए। हालांकि इसमें बड़े बड़े फिल्मी स्टार और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। इसके पीछे उनकी परेशानी और नाराजगी ही वजह बताई जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। टीएमसी के सांसद ने यहां पर ऐलान किया है कि भाजपा के कुछ सांसद 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। आप यहां अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं टीएमसी के सांसद साकेत गोखले, जो कह रहे हैं कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही लोकसभा में बीजेपी की ताकत घटकर 237 रह जाएगी। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद टीएमसी में जाने वाले हैं, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में जाने वाले हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी घोषणा कर दी है कि उनके पास जो शिंदे गुट है, शिवसेना से टूट कर गया है, उसके 4 से 5 सांसद वापस असली शिवसेना में, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय सांसदों की खरीद फरोख्त का बाजार गर्म है और सभी सांसद अब पाला बदलने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर चंद्रबाबू नायडू का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, इसी वजह से नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर का पद देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू बार बार इसकी मांग कर रहे थे कि उन्हें स्पीकर पद चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, तो स्पीकर चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे तेलुगु देशम का हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा देर तक अपनी पीठ पर बोझ लाद कर नहीं चलती है। वो निश्चित रूप से प्रयास करेगी अपने सहयोगी दलों को तोड़ने का और उनके सांसदों को अपने में मिलाने का। आपको बता दूं कि 24 जून को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, और जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके 2 दिन के अंदर ही उसका स्पीकर चुना जाता है। तो 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होगा। ऐसे में अभी तक स्पीकर का नाम घोषित ही नहीं हो पाया है, ये तय ही नहीं है कि स्पीकर पद कौन बनेगा। तो निश्चित रूप से यहां पर बड़ा बवाल आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के पास फिलहाल 233 सांसद हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, उसके 240 सांसद हैं। अगर ऐसे में यहां पर जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर देती है, यहां पर उसके लिए वोट कर देती है, तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पार्टी का सांसद बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे में यहां पर काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा। स्पीकर जेडीयू टीडीपी का ही होना चाहिए, ऐसा संजय सिंह ने भी कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ऐसा कहा है कि एक चीज बहुत जरूरी है कि स्पीकर भाजपा का ना हो, इस बात का ख्याल भाजपा के सहयोगी दलों को भी रखना चाहिए, नहीं तो इसके 3 खतरे हो सकते हैं। इस बारे में उद्धव ठाकरे ने भी आगाह किया है, और वो 3 खतरे क्या हैं? पहला ये है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, दूसरा है कि घटक दलों की पार्टियों को तोड़ा जाएगा, इसकी तो बहुत ही प्रबल संभावना है, आप देख रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि कोई भी मनमाना बिल ये सरकार लाएगी और सांसदों को बाहर फिकवा दिया जाएगा, जो अंदर बाउंसर्स होते हैं, मार्शल जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा। क्योंकि 150 सांसदों को
पिछले साल भी निलंबित किया जा चुका है। तो ऐसे में एक साथ 150 सांसदों को निलंबित किया जाना कोई सामान्य बात नहीं है और इस तरीके की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी दोबारा कर सकती है। इस बात की चेतावनी सभी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।